एक बार की बात है कि मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही ज़्यादा संपन्न था। मगध राज्य में एक हस्तिनापुर नाम का गांव था। वहाँ पर लोग दिन में काम किया करते थे और रात को कोई भी अपने घर से नहीं निकलता था। लोगों का घर से ना निकलना इस वजह से था कि वहाँ एक अंगुलीमाल नाम का खूंखार डाकू रहता था। अंगुलीमाल बहुत ज़्यादा खूंखार डाकू था। लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए लोगों को मारता था और उनकी अंगुलियों को काट कर गले की माला बनाकर पहनता था। वह डाकू जंगल में गुफाओं में रहता था। उस गुफा के पास गांव के लोग जाने से डरते थे। एक दिन की बात है कि गौतम बुद्ध गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग काफ़ी चिंतित हैं। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि तुम इतनी ज़्यादा चिंतित क्यों हो। तब उनमें से एक व्यक्ति सामने आया और उसने बताया कि हमारे गांव में एक डाकू रहता है जिसका नाम अंगुलीमाल है। वह लोगों को मारकर उनकी अंगुलियां काटकर गले की माला बनाकर पहनता है। वह बहुत ही ज़्यादा खूंखार डाकू है। तब गौतम बुद्ध ने पूछा कि वह डाकू रहता कहाँ है। उस व्यक्ति ने डाकू की गुफा के बारे में गौतम बुद्ध को बताया। फिर गौतम बुद्ध उस डाकू के पास जाने लगे, लेकिन लोग गौतम बुद्ध को रोकने की कोशिश करने लगे, परंतु गौतम बुद्ध नहीं माने और गुफा के पास चले गए। गौतम बुद्ध को गुफा की ओर आता हुआ देखकर अंगुलीमाल गुफा से बाहर आ गया। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया, लेकिन गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को नज़रअंदाज कर दिया और वहाँ से आगे बढ़ गए। यह देखकर अंगुलीमाल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा कि हे सन्यासी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। फिर डाकू ने कहा कि मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं मानता कि तुम इस गांव के सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। फिर अंगुलीमाल ने कहा कि बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मान जाओ कि मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली मनुष्य हूं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक पेड़ है, वहाँ से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल डाकू भागकर पेड़ पर गया और 10 पत्ते तोड़कर ले आया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि इन पत्तियों को वापस जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा कि यह कैसा मजाक है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। अगर तुम किसी चीज़ को जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारो भी मत। यह सुनकर डाकू की आंख में आंसू आ गए। अंगुलीमाल उसी समय गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा और उस दिन से अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे बदला जा सकता है।